अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च दुनिया की हम तमाम महिलाओं का अपना दिन है। 8 मार्च का इतिहास अपने भीतर महिलाओं के बहुत सारे संघर्षों को दर्ज किए हुए है। मजदूर महिलाओं का संघर्ष जो उन्होंने काम की स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए किया था, नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए वोट देने का अधिकार हासिल करने का संघर्ष 8 मार्च की याद दिलाता है। युद्ध के खिलाफ शांति की मांग करते हुए महिलाएं 8 मार्च को सड़कों पर उतरती रही हैं और आज भी 8 मार्च हमें अपनी आज़ादी, अपनी बराबरी के संघर्ष को आगे बढ़ाने के संकल्प लेने के दिन के रूप में याद करने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि 8 मार्च की शुरुआत सबसे पहले कम्युनिस्ट महिलाओं ने की। क्लारा जेटकिन ने 1910 में इसका प्रस्ताव रखा। शुरुआत जरूर मजदूर महिलाओं ने, कम्युनिस्ट महिलाओं ने की, लेकिन आज ये पूरी दुनिया की औरतों का अपना प्रिय दिन बन गया है, क्योंकि आंदोलन, संघर्ष, हमारी आज़ादी की लड़ाई, चाहे वो पितृसत्ता के खिलाफ हो, वो पूंजीवाद के खिलाफ हो, वो औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ हो, इन तमाम लड़ाइयों के लिए तमाम महिलाओं की एकता, आपसी बहनापा ये ज़रूरी है और 8 मार्च हमारे इस बहनापे को मजबूत करने का दिन है। हमारे अपने देश में पिछले 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है, ये एक तानाशाह सरकार के रूप में सामने है, जिसने महिलाओं के तमाम अधिकारों को कुचल दिया है। लगातार अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कानूनों में ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं कि महिलाओं को जो अधिकार संविधान के जरिए मिले हुए थे, अपने जीवन जीने के अधिकार, अपनी मर्जी से अपना जीवन गुजारने का अधिकार, इन सारे अधिकारों पर अब पहरा बैठाया जा रहा है। ये बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। दलितों पर, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार दमन ढाया जा रहा है। इसलिए 2024 के चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बाहर करना 8 मार्च के संकल्प का ही हिस्सा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर कर देने से महिलाओं की सभी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी तमाम संस्थाओं में जो पितृसत्तात्मक सोच, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता उसके रग रग में भरा हुआ है, उसके खिलाफ संघर्ष किए बगैर, उसे खत्म किए बगैर महिलाओं की आज़ादी की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि एक स्पेन की टूरिस्ट महिला के साथ भारत में बलात्कार की घटना हुई और इस घटना के विरोध में जब स्वर उठे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका काम था उस महिला को न्याय दिलाना, इसके बदले उन्होंने बयान दिया कि इससे देश की छवि खराब हो रही है, भारत को बदनाम करने की कोशिश है। मतलब बलात्कार की घटना से देश की छवि खराब नहीं हो रही है, बलात्कार के खिलाफ बोलने पर देश की छवि खराब हो रही है। साफ है कि जो मनुस्मृति की समझदारी है कि औरतें चुप रहें, सिर झुकाकर रहें, उन पर जो भी अत्याचार हो वो चुपचाप रहें, विरोध न करें, इस समझदारी को ही आज इस देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। तो इसके खिलाफ हम महिलाओं को लड़ना होगा। पिछले कई वर्षों से महिलाएं जिस तरह से भारत में आंदोलन के रास्ते पर हैं, हमने देखा किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं जो अपने श्रम के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। शाहीन बाग का आंदोलन हमने देखा, नागरिक अधिकारों के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरते देखा। आज महंगाई के खिलाफ महिलाएं लड़ रही हैं, गरीब महिलाएं अपने जीवन में सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। इन तमाम संघर्षों में एक बहनापे की, एक एकता की ज़रूरत है और इनको साथ लेकर चलने का संकल्प ही आज 8 मार्च का संकल्प होना चाहिए। आज के दिन हम अपने आप को फ़िलिस्तीनी महिलाओं के साथ खड़े पाते हैं। आज जिस तरीके से फ़िलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देने की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है, गाज़ा पर लगातार हमले हो रहे हैं, हम गाज़ा पर हमला रोकने की मांग करते हैं, हम युद्ध बंद करने की मांग करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं पूंजीवादी लूट के लिए ये युद्ध हो रहा है, हम यूक्रेन में युद्ध बंद करने की मांग कर रहे हैं। हम तमाम दुनिया में शांति के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज संकल्प लें। 8 मार्च के दिन एक बार फिर आप सबों को बधाई। संघर्ष के रास्ते पर हम आगे बढ़ें। इनकलाब जिंदाबाद।